चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अभी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है, तो मुझे बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ वीडियो बना पाऊँ। तो इसका रीज़न भी मैं आप सबको बताऊँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने संघर्ष और अपनी कविताओं के बारे में वीडियो बनाती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि मैं ही अलग से संघर्ष करती हूँ अपनी लाइफ में। हर कोई स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा और आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। ये गांव है और मैं यहाँ से ऊपर आई हूँ, इस रास्ते में ऊपर आई हूँ। ये छोटा सा दिखाई दे रहा है जो, और ये हमारी पुरानी गौशाला है। दूसरी नई वाली भी है, वो नीचे है, और मैं यहाँ गांव से ऊपर आई हुई हूँ, जहाँ की नीचे से एक भी मकान नहीं है ऊपर के लिए। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ अपना वीडियो शूट करने के लिए। मैं छाता लेकर के गांव के कुछ ही दूर ऊपर पे खड़ी हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों खड़ी हुई हूँ। तो इसका रीज़न है कि घर में बहुत सारे लोग थे और मैं ऊपर आ गई थी। मुझे अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अकेले में वीडियो बनाऊंगी। और मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ वीडियो में आराम से बना सकती हूँ। और जैसे कि बारिश हो रही है, तो मैं अपनी पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ रीज़न बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं संघर्ष के बारे में बातें कर रही हूँ, तो मैं हर वो चीज़ बताऊँगी जिसमें मैंने संघर्ष किया है अपनी लाइफ में। तो सब संघर्ष करते ही हैं, बट मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाती हूँ हमेशा, तो इसके कई सारे रीज़न हैं। मैंने बोला था कि मैं बताऊँगी। तो सबसे पहली बात कि अभी लॉकडाउन है, जिसके कारण मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मेरा भाई भी रहता है, एक 12th में साइंस का स्टूडेंट है, जो कि जिसके सर हैं वो भी उनको होमवर्क देते हैं और वो मेरे फ़ोन से करता है। एक छोटा वाला भी है जो कि उसका वर्क भी मेरे ही फ़ोन में आता था, बट मैंने उसके लिए कुछ इंतज़ाम किया है। वो अब दूसरे फ़ोन से करता होगा या नहीं करता होगा, बट मैंने उसको बताया है। अब वो छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि उनको पेंसिल हाथ में पकड़ा करके काम कराया जाए। तो आज मुझे लगा कि मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो अभी बारिश हो रही तो मेरे लिए और भी अच्छा हो गया कि मैं वीडियो अच्छी तरीके से बना पाऊँ। तो मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको पहले, तो आप देखिएगा। तो जो पोएम है मेरी, वो पापा के लिए है, बट सॉरी मैंने दूसरी लिखी थी और वो मैं दूसरी डायरी में भूल गई, क्योंकि मैं ऊपर एक ही डायरी लाई। और मैं जो है इस डायरी में मैं वही सुनाऊंगी आपको। तो पापा के बारे में जितना बोलें उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि पापा के लिए बोलूँ। पापा के सामने तो नहीं बोल सकते, इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि पापा के लिए कुछ बोल सकें। और हम कितना कुछ लिख सकते हैं पापा के लिए, माँ के लिए और पापा के लिए, वो शायद कम ही होगा और हम उनके लिए कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो वो हमारे लिए करते हैं और जो त्याग उनका सबसे बड़ा हमारे लिए होता है, उनको कितना भी दर्द हो, दोनों को माँ या हो या पापा हो, उनको कितना भी दर्द होता है, लेकिन वो हमारे खातिर सब कुछ सहन करते हैं। और पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, मैं और लोगों के माता पिता की बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद अपने पापा की बात करना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा मेरे लिए करते हैं,
हमारी फैमिली के लिए करते हैं शायद ही कोई कर पाता होगा। मेरे पापा कभी ऐसे व्यक्त नहीं करते कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं क्यों परेशान है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती कि आप क्यों परेशान हो। लेकिन लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, हमको भी ढूंढना चाहिए किसी का दर्द, हमें ढूंढना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि हमें जितना हो सके हम दूसरों की मदद करें, या फिर उसे ऐसे दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि हम कुछ कर सकते हैं। कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ही किया है कि मैंने अपने पापा को विश्वास दिलाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा पूरा विश्वास करते हैं मेरे पे, पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, बट उनको भी मेहनत करनी होगी, मेरे छोटे भाइयों को। और अपने पापा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा कर पाऊँ जितना मेरे से हो पाएगा। जब संघर्ष की बातें हो ही रही हैं तो मैं अपने पापा की छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। संघर्ष की ही है, उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया है मैं बताना चाहती हूँ। जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, मैं इसको बताना ज़रूरी समझती हूँ। मैं अपनी ही संघर्ष की बातें नहीं करूँगी, बल्कि हर एक इंसान की जो मेरी दृष्टि में आया है और जिसने स्ट्रगल किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो मैं अपने पापा की बात करती हूँ फ़िलहाल। तो लॉकडाउन लगा पिछले साल, लेकिन अचानक मेरे पापा की दोनों आँखें ख़राब हो गई, जिसके कारण बताया भी नहीं किसी को कि मतलब मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे हमें पता चला, 1-2 दिन अंदर कमरे में ही रहे, बाहर ही नहीं आए और हमें बताया ही नहीं। तो धीरे धीरे मेरी मम्मी परेशान होने लगी कि मतलब पापा की आंखें ख़राब हो गई, अब कैसे होगा, क्या होगा। मैं भी सोचने लगी, बट छोटे जो भाई होते हैं उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि क्या होता है असल में ज़िंदगी में और क्या नहीं होता है। तो मुझे भी बहुत ख़राब लगा कि ऐसे लॉकडाउन में हम क्या करेंगे। लेकिन रोना तब आता है जब कोई इंसान ठीक ना हो और वो फिर भी जताए कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए ना, किसी इंसान का दिल देखिए कि मैं ठीक हूँ। इंसान को कुछ भी हो रहा है और इंसान जता रहा है सामने वाले इंसान को कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो खुशी भी होती है, लेकिन बहुत दुख होता है, सच में बताऊँ तो। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा खुद गए, आँखों का ऑपरेशन हुआ, खुद अकेले गए, ऐसा नहीं कि किसी को साथ ले गए। तो कुछ टाइम बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो क्या बोला जा सकता है कि कोई इंसान अच्छा हो, अगर उसका दिल अच्छा हो, वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो, तो उसके साथ अच्छा ही होता है। भले धीरे धीरे कभी हो जाता है लाइफ में, कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार जाए। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे बाद में बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरे पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। और मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी, आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। तो पोएम स्टार्ट करती हूँ मैं, जिसका शीर्षक है पापा तो पापा होते हैं। बेटी नहीं है तू, बेटा है मेरा। बेटी नहीं है तू, बेटा है मेरा। जताना तो चाहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बट बहुत कुछ जता बताना तो नहीं चाहते, बताते तो नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ बयां हो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं दूसरे इंसान को। तो मैंने इस हिसाब से अपनी पोएम लिखी है। बेटी नहीं है तू, बेटा है मेरा। कहने वाले पापा ही तो होते हैं। हमारी ज़िंदगी भर का पूरा गम, हमारी ज़िंदगी भर का पूरा गम खुद के सर पर लेने वाले पापा ही तो होते हैं। एक बार शेर की तरह दहाड़ेंगे भी, एक बार शेर की तरह दहाड़ेंगे भी, फिर मनाने वाले पापा ही तो होते हैं। फिर मनाने वाले पापा ही तो होते हैं। बच्चों पर कांटे चुभते ही
बच्चों पर कांटे चुभते ही रोने वाले पापा ही तो होते हैं। कई बार भीगती पलकों को देखा है मैंने, कई बार भीगती पलकों को देखा है मैंने, अपने आंसुओं को छुपाने वाले पापा ही तो होते हैं, अपने आंसुओं को छुपाने वाले पापा ही तो होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पापा रोते नहीं हैं, लेकिन कौन कहता है कि नहीं रोते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं, लेकिन उनको देखिए, उनको भी दर्द होता है। तो अपने आंसुओं को छुपाने वाले पापा ही तो होते हैं। सब छोड़कर भी चले जाएं, सब छोड़कर भी चले जाएं, अंत में साथ पापा ही तो होते हैं। कितना भी दिल दुखाओ उनका, कितना भी दिल दुखाओ उनका, फिर भी पापा तो पापा होते हैं, फिर भी पापा तो पापा होते हैं। थैंक यू। और मैंने अपनी कविताओं के साथ अपने कुछ निजी कार्य भी इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इनको भी ऐड कर लूँ बीच में, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मेरी इतनी हेल्प कर रही हैं, और मैं उनकी प्रेरणा से, वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं उनका नाम बाद में बताऊंगी आपको, और वीडियो में हो सके तो मैं उनको वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी। वो एक लेडी हैं, तो उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, और वो जब वीडियो में आएंगी तो कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताएंगी कि जिनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा सबको मिल ही जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।